Welcome to prediction for tomorrow, Nifty and Bank Nifty on the basis of SMC, price action, Elliott wave, and option chain. Okay, as we discussed yesterday, मैंने क्लियरली बोला था कि शायद हमें ऊपर के लिए अगर यहाँ तक अगर 5 पॉइंट भी हमें ऊपर देखने के लिए मिलता है तो हमें एक ऊपर साइड रैली देखने के लिए मिलेगा. एटलीस्ट वी मे फेस सम रेजिस्टेंस एट द लेवल ऑफ 51,725. ये स्पॉट का चार्ट हम बात करेंगे. चलो हम यहाँ पे एस्टरडे बात किए थे कि एटलीस्ट ये जहाँ जरा भी मतलब अगर 1 पॉइंट या 4 पॉइंट 5 पॉइंट पे हमें बच जाता है तो हमें एक ऊपर की साइड रैली देखने के लिए मिल सकता है लगभग इस पॉइंट तक, दैट इज 51,700 के आसपास ऐसे हम सोचे थे. बट यहाँ पे ये ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वे को क्रॉस किया है, हाफ ऑफ द वे को गया है. तो मैं डायरेक्टली 13 मिनट्स पे जाऊंगा क्योंकि एस्टरडे का जो भी एनालिसिस है जो हम आपके लिए सोच रहे थे वही अभी कंटिन्यू रहेगा. ठीक है. एस्टरडे हम ये सोच रहे थे कि यहाँ पे जैसे ये चल रहा है पाथ, निफ्टी में भी जैसे बताया था, जैसे ये 1 2 चल रहा है यहाँ पे शायद ये ऐसे चल रहा है स्लोली अपसाइड. तो यहाँ के एक अपसाइड, तो यहाँ पे कम्प्लीटली 5 वेव्स होते हैं. तो यहाँ पे ये 1 2 3 शायद हमें और एक थोड़ा अपसाइड मूवमेंट देखने के लिए मिल जाएगा इन केस ऑफ बैंक निफ्टी एज पर द प्राइस एक्शन. ठीक है, क्योंकि ओवरऑल जो डायरेक्शन है अभी हम जो मेरा हाई है 53,900 और नीचे का जो लो है 49,790 के आसपास, वो सारे जो है अभी पॉजिटिव साइड है. तो यहाँ पे जो छोटा सा मूव आया है पॉजिटिव के साइड, बट यहाँ पे कंप्लीटली अभी कंफर्म नहीं है मूव. बट छोटा टाइम फ्रेम में ये कंफर्म मूव है. ठीक है. यहाँ पे ऐसे स्लोली ये कंसोलिडेट हो रहा है या थोड़ा कर्व के जैसा पैटर्न बना रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के जैसा भी पैटर्न कुछ देखने के लिए मिल जा रहा है हमें यहाँ पे देखिए. अ, यहाँ पे अगर मैं इसको ले लेता हूँ ऐसे, तो एक छोटा हेड एंड शोल्डर या वी शेप का रिवर्सल की जैसा है. ठीक है. इन केस यहाँ पे हमारा हाई को, जैसे आज का जो हाई है 51,417 के आसपास या 410 के आसपास अगर ब्रेक करता है तो हमें फिर से एक बार अपसाइड के लिए देखने को मिल जाएगा टुवर्ड्स 51,700. अगर डायरेक्टली अगर गैप अप होता है तो हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन आए फिर से वो ऊपर हो जाए. मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा रहता है, जो भी हमारा गैप रहेंगे वो फिल हो जाएंगे हाफ, या हाफ से ये मूव डाउन करेंगे या हाफ से ये रिवर्स करेंगे या उधर कंसोलिडेट करेंगे. हाफ का वे मैं पकड़ रहा हूँ ये, मतलब जो भी गैप था उसके बीच का डिस्टेंस का हाफ पॉइंट. ठीक है, वो आएगा हमें 51,897. शायद हो सकता है यहाँ पे अगर यहाँ कहीं ओपन हो, मतलब कल के आज के क्लोजिंग से ऊपर अगर कोई ओपन होता है तो ये हमें फिर से 51,685 या 51,800 के आसपास देखने के लिए मिल सकता है. नहीं तो एक छोटा सा भी काम यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि ये सिंपल अभी ए की जैसा है, ये वेव है. तो यहाँ पे एक ए बी सी के जैसा पैटर्न बनेगा, वो है सिंपल ऐसे ए, यहाँ पे बी और सी. और बी बी के लिए जो अभी बी कंटिन्यू कर रहा है, तो नॉर्मली इसका भी एक करेक्शन आने का चांसेस है क्योंकि नॉर्मली कैसा स्ट्रक्चर है ए बी और सी. ठीक है. यहाँ पे क्या है अभी, जो छोटा स्ट्रक्चर यहाँ पे जो है इसमें भी हमें ए बी सी देखने को मिलता है. नॉर्मली सिंपल, अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर है ए बी सी. ठीक है. अगर सोचिए ये ऊपर से आ रहा है तो ये ए हो जाएगा. ठीक है. ये बी हो जाएगा ब्रैकेट में और ये सी आएगा. ठीक है. ये छोटा सा ये छोटा सा बी और ये छोटा सा सी. और ये भी अगर किसी और का पैटर्न बन सकता है, फॉर एग्जाम्पल ए, कैपिटल ए और ये कैपिटल बी और ये सी. ठीक है. इसको बोलते हैं फ्रैक्टल इन नेचर, मतलब पैटर्न में पैटर्न, पैटर्न में पैटर्न ऐसे रहेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे हो सकता है ये छोटा थोड़ा बहुत यहाँ पे आए, यहाँ पे आके फिर से एक बार देखने के लिए मिल सकता है हमें अपसाइड का मूव, अनटिल एंड अनलेस ये लो अगर प्रोटेक्टेड रहेगी जो कल का था 50,600. मुझे नहीं लगता कि हम नीचे के साइड ट्रेड करेंगे इसको. ठीक है. कंडीशन एक रहेगी कि पहला, अगर ये इसके ऊपर ओपन होता है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे सपोर्ट लेके ये ऊपर जाए, ऐसा मतलब कल का हाई को टच करे 51,800 के आसपास. अगर और भी ऊपर मूव करता है तो एक रेजिस्टेंस हमारे लिए रहेगा 51,900 के आसपास. ठीक है. वहाँ से फिर ये क्या ऐसे मूव करेगा या
स्लोली कंसोलिडेट करेगा, वो डिपेंड अपॉन ये कैसा कितना शार्प मूव करता है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर एंगल शार्प है 45 डिग्री के ऊपर, ये भी आप एक मूव देख सकते हैं, जैसे अगर 45 डिग्री के ऊपर है तो हमें एक शार्प मूव देखने के मिलेगा, नहीं अगर स्लो है तो फिर कंसोलिडेशन या नीचे आए ऊपर आए ऐसे हमें देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो ये है आपका बैंक निफ्टी में एज पर इलियट एंड प्राइस एक्शन के हिसाब से। ठीक है, फिर भी अगर मैं और डिटेल में बात करूंगा इसको तो सिंपल अभी फाइनल लाइन इसको डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल सोचिए जो भी हमारा जो प्रेजेंट ट्रेंड चला है, प्रेजेंट ट्रेंड का मतलब जो भी रेड से रेड है मैं ये पकड़ रहा हूँ, यहाँ पे प्रीवियसली एक लाइन था, यहाँ पे हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना, बीओएस। ठीक है, यहाँ पे एक बीओएस ब्रेकअप स्ट्रक्चर है और इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर को हमें कवर करने के लिए ये हमें चाहिए इधर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब ये हाई तोड़ना ज़रूरी है मार्केट के लिए अगर ऊपर जाना है तो, नहीं तो यही रेजिस्टेंस बन सकता है इन बैंक निफ्टी। ठीक है, तो ए लेवल रहेगी 51,800 के आसपास। मैं फिर भी एक पॉइंट आपको बताया, यहाँ पे जो गैप है वो फिल करना या गैप का हाफ फिल होने का चांसेस रहता है। ठीक है, एग्जैक्टली वही पॉइंट आ रहे हैं, इसका हाफ और इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर वहीं पे है। ठीक है, अगर ये क्रॉस नहीं करता तो थर्ड सिनेरियो रहेगी। फर्स्ट सिनेरियो ये है कि ये 45 डिग्री एंगल पे, जैसे ये यहाँ पे था तो ये सीधा थोड़ा डाउन आए, या यहीं कहीं अगर ओपनिंग मिल रहा है हमें थोड़ा बहुत डाउन, तो शायद वहाँ से हमें अपसाइड देखने के लिए मिल जाएगा। नहीं अगर ये हाई के ऊपर ओपन होगा तो यहाँ तक फिर से रेजिस्टेंस की, यहाँ पे आके रेजिस्टेंस पे काम करेगा, ऐसे करेगा या इसे करेगा या नीचे आएगा, वो डिपेंड करेगा। नहीं ये नीचे डाउन हो रहा है, ओपन हो रहा है यहीं कहीं या इसके नीचे हो रहा है, तो भी हमें इसके अ, टूटने से, अगर नहीं टूटा ये लेवल 50,700 या 650 का लेवल, तो फिर से हमें एक लेवल देखने को लिए मिल सकता है। बट यहाँ पे एक छोटा एबीसी के जैसे स्ट्रक्चर बनने का चांसेस है, तो ये लेवल भी आपको ध्यान में रखना है। अगर इन केस 5140 या 5150 के आसपास ओपन हो रहा है तो डायरेक्टली फर्स्ट 5 मिनट्स के कैंडल या फर्स्ट 15 मिनट्स के कैंडल सस्टेन कर रहा है, तो वहाँ पे हमको एक अपसाइड का मूव देखने के लिए मिल जाएगा। बट ओवरऑल अभी ट्रेंड जो है यहाँ से लेके यहाँ तक चला था, और यहाँ पे भी एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक देखिए ये जो छोटा सा ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, तो इसका हाई भी तोड़ना ज़रूरी है। फर्स्ट 51 47 4117 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये टूटने के बाद हमें ये दूसरा लेवल है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अभी हम जाएंगे ऑप्शन में। ऑप्शन में देखिए आप क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑप्शंस का चेन में फुल डे 26 में क्या चला था, ये बैंक निफ्टी का है। चलो मैं बैंक निफ्टी को शिफ्ट कर देता हूँ। तो बैंक निफ्टी में देखिए जो हमारा कल का लेवल हम जो देखे थे वहाँ पे हमें 50,000 51,000 और 51,500 के लेवल ऐसे मिल रहे थे। बट यहाँ पे देखिए ये कॉल का, हाँ कॉल का ओटीएम है, ये कॉल का आईटीएम है, तो कॉल का ओटीएम में हाईएस्ट हमें देखने को मिल रहा है 52,000, और उसके जस्ट नेक्स्ट पॉइंट है 51,500, मतलब 51,500 फर्स्ट रेजिस्टेंस और 51,900 52,000 इज द सेकंड रेजिस्टेंस। अगर पुट के साइड हम देखेंगे तो पहला हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है 51,000, और ऊपर के नेक्स्ट जो लेवल है इसको अगर छोड़ के तो 50,000 है, मतलब यहाँ पे गैप ज़्यादा है, बट जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 50,000 है, 51,000 है, सॉरी 51,000 नीचे के लेवल सपोर्ट पे है एज पर ओ आई डाटा। और ऊपर के साइड 51,500 अगर वो टूटता है तो नेक्स्ट 52,000 लेवल है इन केस ऑफ बैंक निफ्टी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम इसको निफ्टी में। ठीक है, निफ्टी का चार्ट रहेगी ये। ओके, चलिए मैं रिमूव कर देता हूँ ये सारा, हाँ या छोटा बहुत ये रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक, हम कल भी ऐसे ही हम बात किए थे कि अगर ये गैप अप होता है तो मिनिमम हम 51,200 या यहाँ तक 23,800 के आसपास मार्केट के जाने का चांसेस है, हम बात किए थे। नहीं तो आप कल का वीडियो देख सकते हो जाके कि क्या हमने बात किया था, क्या क्या लेवल्स हमने डिस्कस किए थे। यहाँ पे भी सिमिलर स्ट्रक्चर है जैसे हमारा बैंक निफ्टी में है, बैंक निफ्टी में है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर है इसी लाइन पे। ठीक है, उसके बाद
यहाँ पे एक नीचे का ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, इसका हाई मतलब इस लेवल हमें इम्पोर्टेंट है अभी फिलहाल के लिए 53,900, और उससे भी पहले ये वाला स्ट्रक्चर टूटना ज़रूरी है टू गो अपसाइड। अगर ये लो प्रोटेक्ट रहती है 23,534 वाला, अगर सोचिए ये ऐसे भी जा रहा है लो प्रोटेक्टेड है, या नीचे आया, सोचिए लो प्रोटेक्टेड का मतलब ऐसा नहीं कि नीचे आया और एकदम से अंदर गया, एक इन्वर्टेड हैमर के जैसा या हैंगिंग मैन के जैसा, इन्वर्टेड हैमर के जैसा और हैंगिंग मैन के जैसा कोई पैटर्न बना रहा है, तो भी हम इसको डाउनसाइड के लिए कंसिडर नहीं करेंगे, वहां से हम फिर बाइंग का चांसेस देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर छोटा भी ऐसे मूव आ रहा है या इसी लेवल पे, तो ये एबीसी कंप्लीट होगा इसका, तो हम एक साइड अपसाइड के लिए देख सकते हैं टिल 23,900। ठीक है, सेम रहेगी इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के लिए। मिनिमम टू मिनिमम आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसका जो पहला ये मुंह आया था, इतना मुंह हमें ऊपर के लिए देखने के लिए मिले, तो ये अभी हाफ वे में है, मतलब यहाँ पे 50% है, शायद हमें इस लेवल तक देखने के लिए मार्केट मिल सकती है, वो है 24,070, या इसी का हाई मानिए दूसरा जो अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा यहाँ पे, तो इस लेवल पे 2462। ठीक है, तो दोनों में सेम है, अगर कोई इससे नीचे अगर ओपन होता है तो वहाँ पे आई एम नॉट श्योर कि क्या होता है कैसे होता है, और नीचे जाएंगे कल की जो हिसाब से कि सपोर्ट कहाँ लेगा, वो वीडियो आप रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कहीं अगर इन बिटवीन एस्टरडे का लो, मतलब कल का लो और आज के लो के थोड़ा बहुत, एस्टरडे का लो अगर प्रोटेक्ट करती है तो हम अपसाइड के लिए देखेंगे, इतना आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अभी जाएंगे ऑप्शन के डाटा के लिए। चलिए निफ्टी, निफ्टी में देख लीजिए आप कैसा क्या चल रहा है अभी। जो रिसेंट हमें ऊपर के लिए जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो 24,000 है, यहाँ पे अच्छा खासा थोड़ा वो आय का है डाटा, तो 24,000 एक रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है, उससे पहले 23,800। ठीक है, 23 मतलब 24,000, उसके नेक्स्ट 23,800, और ये पुट का ओटीएम है, तो यहाँ पे हमें सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है एट 23,500। ठीक है, कल थोड़ा ऊपर था, अभी ये नीचे शिफ्ट हुआ है, तो ऊपर जाने का चांसेस है मार्केट। सो 23,500 एक सपोर्ट लेवल है, और उसके नेक्स्ट लेवल बोलो तो यही है 23,700, मतलब ये 23,700 का लेवल, 23,700 का लेवल, और 24,000 ऊपर के सेट, ये रेजिस्टेंस की जैसे काम कर सकता है, और इसके ऊपर वही 23,900 के आसपास या 800 के आसपास के लेवल है, ये भी माइनर रेजिस्टेंस के जैसा काम कर सकता है। ठीक है, ये माइनर रेजिस्टेंस के जैसा काम कर सकता है। ठीक है, तो ये रहा आपका कल के लिए, तो कल का भी जो भी लेवल से हम देखेंगे, हमारा जो ग्रुप में भी हम डिस्कस किए थे आज के एग्जैक्ट लेवल क्या होंगे कैसे होंगे, देखिए ये मॉर्निंग का चार्ट है, ये मॉर्निंग का चार्ट है, हम ग्रुप में शेयर किए थे कि ये हाफ तक है, तो शायद हमें एक डबल डिमांड तक देखने के लिए मिले मार्केट। डबल डिमांड का मतलब पूरा होता है एटलीस्ट 100%, मतलब ये 23,820 तक हाई लगाना चाहिए था इस चार्ट के हिसाब से, तो 23,860 840 के आसपास लेवल है, आप देख सकते हो। हाई जो लगा है हमारा 23,866 है ना, 23,866 के आसपास, मतलब वही लेवल है, ये 20 है तो 860 मतलब ऑलमोस्ट इस लेवल तक गया है मार्केट, फिर से उसके बाद ये रिवर्स हुआ था। इसके अलावा हम डीएलएफ में एक शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी हमें मिला था, क्योंकि ये दोनों हायर हाई थे, हाई पे आके फिर से रिवर्स हो रहा था, हमारा रिस्क जो है बिल्कुल कम, 2-3 पॉइंट का रिस्क बन रहा था यहाँ पे, कि 850 के आसपास से हमें शॉर्ट करके 854 का स्टॉप लॉस रख के मिनिमम हम 840 या 842 के आसपास हम टारगेट का लेने का चाह रहे थे, तो वही शायद हुआ है। मैं आपको उसी चार्ट में या दूसरा चार्ट में आपको बता देता हूँ कैसे काम किया है। ठीक है, और एक था यहाँ पे हम अरबिंदो में, अरबिंदो फार्मा में था एक एक रेनिंग स्टार, मतलब इन बिटवीन ये है कि एक ग्रीन रैली चला, उसके बाद ये रेड कैंडल, एक रेड कैंडल होना चाहिए, अभी ये जो रेड कलर अभी चल रहा है, जो दूसरा रेड कैंडल है वो भी ग्रीन हुआ था, तो वहां से हमें इतना तक देखने के लिए मिलना था 1262, वो दोनों में यह चार्ट आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए अभी ये रेनिंग चार्ट, रेनिंग स्टार का जो अरबिंदो का चार्ट था, ऑलमोस्ट इस लेवल से, जैसे आप, मैं जूम करके बता देता हूँ, देखिए जो रेड कैंडल है उसके बाद जो रेड कैंडल बन रहा था वो ग्रीन कैंडल बना, और उसके बाद ये रैली दिया ऑलमोस्ट 1261 तक। ठीक है, और ये डीएलएफ का जहाँ से हम 850 से चला था, तो ये 840 तक, 843 तक हम बुक किए थे, बट ये इट वेंट डाउन टू मे बी 840 के आसपास।
ठीक है। अगर ऐसे ही अपडेट्स के लिए आपको रहना है ग्रुप में, तो आप एक मैं व्हाट्सअप का ग्रुप बना रहा हूँ, उसमें आप शामिल हो सकते हो। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। टेक केयर। And before taking any of your financial decisions, please do take your experts' advice. This video is only for the educational purpose. Thank you. Thank you so much.